वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधे राधे। रचना जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरु महाराज मैं बहुत हिम्मत करके और श्री जी कृपा हुई तो आपको बता रही हूँ। महाराज जी मेरे से बहुत गलती हुई है, जो नहीं होनी चाहिए वो भी हुई है। मैं अंदर से जल रही हूँ। दिल करता है कि दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है मुझे, और अगर घर में पति या किसी को बताती हूँ तो घर बिखर जाएगा। मैं 5 साल से प्रेमानंद गुरु जी का महाराज सत्संग सुन रही हूँ और जब कर रही हूँ 500 माला रोजाना। एक मनके पे राधा बल्लभ 2 बार बोलती हूँ तो पूरी होने पे 2 माला गिन सकती हूँ। मैं अब किसी से नहीं मिलना चाहती। ऐसा लगता है कि वक्त अब गवाना बहुत नहीं गवाना है, वक्त बहुत कीमती है। तो आप भक्ति भाव जो बन गया है उसके अनुसार भक्ति करते रहिए। पिछले को याद मत करो। पहले जो आपसे गलती हुई है उस गलती को बार बार याद मत करो। अब ठाकुर जी को याद करो। अपनी गलतियों को याद करने से कोई लाभ थोड़े होगा। हाँ, आगे गलती नहीं करना है ये अच्छा है, इतना ध्यान रखना, लेकिन पिछली गलतियों को बार बार याद करने से कोई लाभ नहीं होना। बस ठाकुर जी को याद करते रहो, उन्हीं का नाम जपते रहो, उससे कल्याण होगा। भक्तों का चरित्र जरूर सुना करो। राधे राधे। अर्चना जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आप कहते हैं कि हर मनुष्य में भगवान को देखना है। गुरुदेव उनका आचरण बुरा हो तो उनमें दोषी दिखाई देता है। गुरुदेव इसमें हम दोष दृष्टि न देखें, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, भगवान को सब में देखना तो बड़ी ऊंची साधना है, ये मुश्किल होता है। इससे थोड़ा सा नीचे की थोड़ा सरल साधना ये है कि भगवान है सब, ये तो मुश्किल है, लेकिन भगवान इसके अंदर भी हैं, ये थोड़ा सरल है। अब आपके सामने डाकू आ गया, चोर आ गया, बदमाश आ गया, आप उसको भगवान कैसे मान पाओगे? ये तो बड़े बड़े सिद्ध लोग ही मान पाते हैं, हर कोई नहीं मान पाता है। लेकिन इसके भी अंदर भगवान है, इसके भी अंदर हमारे भगवान हैं, ये मानना कुछ अपेक्षाकृत सरल है। और ये मानोगे तो भगवान की कृपा शुरू हो जाएगी, तुरंत भगवान उसकी बुद्धि बदल देंगे। सती माता की चरितावली, सती माता की चरितावली भक्ति आश्रम आप निकालना, 6 भाग में चरित्र है सती माता का। सती माता के घर में आतंकी घुस गए थे। आतंकी 47 की बात है, वो रावलपिंडी में थी पाकिस्तान में, और आतंकी घुस गए लूटपाट करने और मारने के लिए। और जो मुख्य था आतंकी वो बहुत भयंकर था। उसको देखते ही सती माता को लगा कि हमारा जो लाला है, कन्हैया है, ये तो इसके अंदर भी होगा। ये जीवाएं इनके अंदर क्या वो नहीं है, बस इसके अंदर भी तो होगा, भले ही कितना दुष्ट हो। ऐसा सोचते ही ठाकुर जी ने उसकी बुद्धि बदल दी और उसको लगा अरे ये तो मेरी बेटी है। बेटी मर गई थी उसकी, और मरे हुए थोड़ा ही दिन हुआ था। तो वो मुख्य आतंकवादी जो था उसको वो सती माता, माता तो मैं बोल रहा हूँ एज ज्यादा नहीं थी उसकी, 20 साल के लगभग थी, तो उसको उस आतंकवादी को ये दिखलाई पड़ा कि मेरी बेटी है, मैं नहीं इसको मारूंगा और न किसी को मारने दूंगा। तो उसने कहा जो तुम्हारे पास है फेंक दो। सब आभूषण थे, सोना बहुत था, सब फेंका, और जितने आतंकवादी के सहायक थे छोटे वाले वो सब ले लेके भाग गए। और उसने फिर किसी को आने नहीं दिया, बोला दूर रहना, यहाँ आना नहीं। उसने कहा बेटी मैं तुमको बेटी मानता हूँ, मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी ही थी, तुमको बचाने के लिए मैंने ठान रखा मन में। ये गाड़ी जो खड़ी है, कार, ये क्या तुम्हारी है? बोले हाँ मेरी है। और मैं बोला कि मैं बस का ड्राइवर हूँ। आतंकवादी बोला मैं बस का ड्राइवर हूँ
और गाड़ी खूब बढ़िया चला लेते हो, पेट्रोल है क्या? बोले कई गैलन, कई केन पेट्रोल की भरी पड़ी। बोला मैं बचा कर ले चलूँगा। और उसकी गोद में ठाकुर जी का श्री विग्रह था और वो बैठ गए आतंकवादी जो मारने आया, खुद ही ड्राइवर बन गया, तो लेके जा रहा। और वो उस माता को बचा बचा के ले गया। जब वो डर गई एकदम कि यार ये तो बिल्कुल मुसलमानों के बीच में, आतंकियों के बीच में गाड़ी चल रही, अब क्या होगा, मार देंगे ये लोग। तब तक कन्हैया बगल में दौड़ते दिखलाई पड़े, कृष्ण, और इशारा करके हंस करके बोले मैं तो हूं साथ में, मैं भी तो चल रहा हूं तेरे साथ। अब उसका भय खत्म हो गया। तो सबको भगवान देखना तो मुश्किल है, लेकिन सब में भगवान है, ऐसा देखने से भी बहुत अच्छा लाभ हो जाता है। श्री राधे राधे। अंशिका जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरी आयु अभी 19 साल है और मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मेरा प्रश्न है कि एक के पति व्रता नारी कैसे बना जा सकता है? अगर एक महिला है जो कि अपने पति के ही प्लेट में, थाली में खाती है, अगर पति घर पर ना हो तो फिर वो भोजन कैसे करे? मतलब कि महाराज जी, पूरी तरह से पति व्रता नारी कैसे बना जा सकता है? देखो भाई, इसके लिए पहले तो आपको अपने अध्ययनी साहित्य छांट करके इसके अनुरूप बनाने पड़ेंगे। जैसे मानस में अरण्य कांड में है अनसुईया माता का उपदेश, सीता के लिए किया और कहा है ये किस किस प्रकार की सती स्त्रियां होती हैं। उत्तम के यश बस मन माही, सपने वान पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता वो होती है जिसके लिए दूसरा कोई पुरुष संसार में नहीं होता, एक ही होता, वो उसका पति है और कोई पुरुष नहीं है। तो ऐसा ये भाव है। और मध्यम पर पति देखे कैसे, और मध्यम जो होती है दूसरे के पतियों को कैसे देखती है, जैसे अपने बच्चे हैं, पुरुष तो हैं लेकिन छोटे बच्चे हैं हमारे, और जो घृणित है उनकी चर्चा तो बहुत खराब है, उसको नहीं बोल रहा हूं। तो आप ऐसी और पतिव्रताओं के चरित्र की पुस्तक मिलती है गीता प्रेस में, पतिव्रता भक्त माताएं, उसको आप पढ़िए और पतिदेव की बात को मानिए और उनका चरण छूइए। यदि आप ये सब कर पाओगे ना, पहले उनको खिलाओ बाद में आप खाओ, तभी हो सकता है। किंतु एक बात मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि भगवान ही परम पति है, ये बात मत भूलना। भगवान ही परम पति हैं, अर्थात सबसे बड़े और सबके और एकमात्र पति भगवान है। सांसारिक दृष्टि से किसी के साथ विवाह हुआ है तो उससे निभाना है आपको, इसलिए उसको पति का अधिकार पूरा देना है। किंतु ये ध्यान रखना है कि ये पति जो हैं ये परमेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं, किंतु वास्तविक परमात्मा तो मेरा कृष्ण है। तो आपकी भक्ति भी बढ़ेगी और आपका पातिव्रत धर्म भी सुरक्षित रहेगा। तो आप इसके लिए साहित्य भी भक्ति वाला रखिए, पतिव्रता वाला रखिए, लेकिन ध्यान रखना कि उसमें भगवान को भूलने की गुंजाइश नहीं होगी। भगवान को यदि आप भूल गए तो फिर आपकी भक्ति में बाधा आ जाएगी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैंने ना दीक्षा 14-15 साल की उम्र में ले ली थी, तब इतना ज्ञान नहीं था। उसके बाद कुसंग के कारण गलत मार्ग पे चल गए, जैसे मंद्रापान, मांस मंद्रा। तो अब 2023 में पूज्य श्री केली कुंज महाराज जी से सत्संग सुना, उससे बहुत जीवन में परिवर्तन आ गया, सब कुछ छूट गया, जो बुरे आचरण थे सब छूट गए। अब मैं राधा नाम का जप करता हूँ और जो मुझे मंत्र मिला था तो वो उसकी मैं 11 माला करता हूँ। अब मुझे मंत्र में शक्ति हो रही है और मेरा गुरु भाव जो है वो महाराज जी के प्रति है, केली कुंज वाले महाराज जी के प्रति। तो अब मुझे आगे कैसे चलना चाहिए? बहुत सही है, गुरु के प्रति भाव अच्छा होना चाहिए और उन्होंने जो जो आपको बातें बताई उसको ध्यान रखिए। मंत्र जो प्राप्त हुआ उसको खूब जप करिए
और भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र जरूर सुनिए। तो ठाकुर जी आपको आगे मार्गदर्शन करते रहेंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद तो है ही आपके ऊपर। श्री राधे राधे। महाराज जिनसे मैंने मंत्र लिया था ना, हाँ? उन पे बाब नहीं बन रहा। बाबा महाराज जी के अच्छा, वो जिससे मंत्र लिया वो दूसरे हैं। हाँ, तो उनको आप प्रणाम करके एक माला जप किया कर लिया करो। जिनसे मंत्र लिया था वो मंत्र जपते हो ना। हाँ, जपता हूँ। हाँ, तो एक माला आप जपिए, एक माला सुबह, और उनको उस समय प्रणाम कर लिया करिए। उसके बाद आप जिनको गुरु, जिनसे दीक्षा लिया, उनको एक माला जपना, उस समय याद करना। बाद में जिनको गुरु मानते हो उनको आप याद करो, उनके आदेश को मानो, जीवन उनके निर्देश आदेश के अनुसार चलाइए। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। श्री राधे। अभी आपने जामवंत का और कृष्ण जी का युद्ध के बारे में बताया था। हाँ, जामुन। हाँ, तो उस टाइम में भी तो जामवंत बूढ़ा बोला जाता था। तो उस टाइम में राम जी के टाइम में भी वो बूढ़े थे। हाँ। तो इसके बाद तो इतने सारे युग बीत गए और कलयुग में कृष्ण जी आए थे। तो उस टाइम में बूढ़े थे तो उसकी उम्र कितनी होगी मतलब? हाँ, वो कलयुग में नहीं आए थे, कृष्ण द्वापर में आए थे। लेकिन अभी भी हैं जामुन, अभी भी हैं। हाँ, अभी भी हैं, और कलयुग के अंत तक रहेंगे। कलयुग के अंत तक रहेंगे जामुन जी। और उनको, उनका दर्शन स्वामी हरिदास जी के एक शिष्य को हुआ था। वो पहले तो शिष्य नहीं था, पहले तो जामवंत जी की तपस्या करके उनको प्राप्त किया, और फिर इसके बाद उन्होंने आगे आज्ञा कर दी थी कि वृंदावन जाओ। तो उसने आ करके यहाँ बताया था, हरिदास जी के शिष्य ने, शिष्य बन गया बाद में वो, कि जामवंत जी के आशीर्वाद से, उनके निर्देश से मैं आया हूँ। तो आप भी हैं और कलयुग के अंत तक रहेंगे। और हनुमान जी तो राम जी के अगले अवतार तक रहेंगे। तो ये वास्तव में ठाकुर जी जिसको चाहें वो उतना उसको शक्ति संपन्न बना देते हैं। आज ही कह रही मशक कहीं सम कर रही विरंच सम। मशक माने मच्छर। मशक कहीं कर रही विरंच सम, अजहि मशक तेहीन, अस समर्थ रघुनायक, राम ही भजहि प्रवीण। मशक ही करहि विरंच सम। मशक अर्थात मच्छर। मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। विरंच माने ब्रह्मा। मशक ही करहि विरंच सम, मच्छर को ब्रह्मा के बराबर ब्रह्मा बना सकते हैं भगवान राम। अब आज ही मशक तेहीन, आज माने ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी को मच्छर से छोटा बना सकते हैं। आस समर्थ रघुनायक, राम ही भजहि प्रवीण। जो प्रवीण अर्थात समझदार हैं वो इस बात को समझ कर कि मच्छर को भगवान ब्रह्मा बना देते हैं और ब्रह्मा को मच्छर बना देते हैं जब आवश्यक समझते हैं। तो इसलिए सबसे सामर्थ्यवान तो हमारे प्रभु हैं, इसलिए उन्हीं का भजन करना जीवन भर। तो ऐसी शक्ति है उनकी कि वो जिसको चाहें जितने टाइम के लिए अमर बना दें। भगवान ने कहा था, राम जी अंतर्धान होने के पहले बोले थे, यावत राम कथा वीर चरिष्यति महीतले, तावत शरीर वत्संतु प्राणा मम संशय। तो उन्होंने कहा था जब तक मेरी कथा रहेगी हनुमान तब तक तुमको जिंदा रहना पड़ेगा। कथा जब तक रहेगी तो कथा तो सदा रहेगी, इसलिए हनुमान जी को सदा रहना पड़ेगा। और राम जी के भक्तों की रक्षा के लिए, मार्गदर्शन के लिए हनुमान जी की ड्यूटी लगा रखी प्रभु ने कि जहाँ जहाँ कथा होगी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होगी हाथ जोड़ करके प्रेम की आंसू आंख में लिए हनुमान जी बैठे रहते, छिप कर, वेश बदल कर। लोग समझेंगे अपाहिज है,
ऐसे तुलसीदास जी को दर्शन हुआ था। वो अपाहिज समझते थे और प्रेत ने बता दिया था, प्रेत ने बताया था कि जो सबसे पीछे अपाहिज बैठता वो हनुमान जी हैं, सबसे पीछे जो अपाहिज बैठता वो हनुमान जी हैं। तो तुलसीदास ने देखा है सबसे बाद में जा रहा लंगड़ाते हुए, तो तुलसीदास ने जाके चरण पकड़ लिया। वो अपाहिज बोला, अरे छोड़ छोड़ छोड़, मैं कोढ़ी हूं। बोले, अब मैं जान गया हूं आप कौन हैं, आप हनुमान जी हैं। प्रकट हुए हनुमान जी। बोले, क्या चाहते हो? बोले, राम जी का दर्शन। तो फिर हनुमान जी ने चित्रकूट में भेजा और वहां पहचान नहीं पाए और समझे कि अरे ये धनुष बाण वाले शिकारी हैं कोई। बोले, तुम नहीं पहचाने, चलो कल फिर से घाट पर बैठना है चंदन लेके। तो तब दो बच्चे आके चंदन लगाने लगे और उन्होंने समझा बड़े सुंदर सुंदर बच्चे हैं। तो फिर उसके बाद हनुमान जी तोता बन के बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। तो इस तरह हनुमान जी ने ही पहचान करवाई, दर्शन भी करवाया। तो आप निश्चित ही जैसे आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी, उसी कृपा के अनुसार ही आपको भगवान का उपलब्धि होगी। हनुमान जी सदा रहते हैं। हनुमान जी ऐसा नहीं कि तुलसीदास के टाइम में थे अब नहीं है, अब भी हैं। तो आपकी निष्ठा है, श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, तो हनुमान जी आज भी कृपा करके भगवान का दर्शन करा सकते। राधे राधे। वैशंपायन का हाँ बोलिए। मतलब क्या है? क्या? वैशंपायन, हाँ, ये जैसे वो है विष्णु सहस्त्रनाम है, उसमें आया वैशंपायन। ऋषि का नाम, ऋषि का नाम, अच्छा। ऋषि का नाम। हाँ गुरु जी राधे राधे। हाँ, राधे राधे। मैंने 2009 में बीज मंत्र का पाठ करना शुरू किया था। क्या पाठ करना? बीज मंत्र, दुर्गा अच्छा, माता ठीक के है, हाँ। बीज मंत्रों का, जिसमें महालक्ष्मी महासरस्वती का हाँ, होता था। लेकिन अब मेरी राधा कृष्ण में बहुत ज्यादा निष्ठा हो गई है और अब मैं राधा नाम जाप करती हूँ। तो इसमें, लेकिन मैं जो पहले वो मंत्र है वो मैंने अब छोड़ दिए करने। हाँ, अब मैं सिर्फ वही करती हूँ, राधा नाम ही करती हूँ। बहुत अच्छा है, ये बहुत राधा वल्लभ ठीक। श्री हरिवंश वो बीज मंत्र के जप का फल आपको मिल गया। जो बीज मंत्र आपने जपा ना, उसका फल आपको मिल गया, राधा रानी के प्रति श्रद्धा। तो जो मुझे कोई पाप तो नहीं मिलेगा ना? पाप नहीं, पुण्य मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा। शास्त्रों में कहा गया है, गुरुदेव, शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया कि इसका पाप होता है। पुण्य मिलेगा और महान अक्षय पुण्य मिलेगा। और आपके ऊपर इतनी कृपा होगी राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया की। राधा कृष्ण एक ही हैं। राधा का भजन करो, कृष्ण खुश हो जाएंगे। कृष्ण का भजन करो, राधा रानी खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल राधा रानी के भजन से ही कृष्ण खुश होते हैं। कृष्ण का भजन करने से राधा रानी खुश हो जाएंगी। और इसके लिए सुदर्शन सिंह चक्र का चरित्र सुन लो तुम। सुदर्शन सिंह चक्र का चरित्र मैंने सुनाया है। वो राधा रानी का दर्शन करने नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? वो कहते थे वो मेरे कनु की प्रिया है, मेरे कनु। कनु अपने कृष्ण को छोटा भाई कहते थे और छोटे भाई की प्रिया। अब मैं जेठ हो गया उसका, अब जेठ सामने आ जाए जेठ जी तो पर्दा करना पड़ जाएगा, इसलिए बरसाना नहीं जाते थे। अब चरित्र तो बहुत बड़ा है, थोड़ा मैं संकेत में सुना दे रहा हूँ कि उनको महान महान सिद्ध लोग ले गए गाड़ी में बैठा के। श्री पोद्दार जी, श्री राधा बाबा जी, ये लोग गाड़ी में बैठे, बोले चक्र चलो बरसाना। बोले हमें मत ले जाओ, हमारे कनु की प्रिया रहती है वहाँ, मैं उसका जेठ हूँ, बड़ी उसको शर्म लगेगी। बोले अच्छा मैं गाड़ी में रहूँ तब चल सकता हूँ। बोले अच्छा गाड़ी में रहना, बहुत थोड़े में बता रहा हूँ। अब वो लोग गए ऊपर दर्शन करने और जब वहाँ गए पहाड़ के ऊपर तो चक्र जी अकेले गाड़ी में थे, दूसरा कोई नहीं था। तो उन्होंने शीशा नीचे किया और सोचा कि ये पहाड़ तो देख लूँ, भले भले किशोरी जी को नहीं देखूँ, पहाड़ तो देख लूँ। और पहाड़ जब वो देखने लगे ऐसे तो राधा रानी को लगा कि मेरे जेठ जी आए हैं, मैं आशीर्वाद तो ले लूँ।
तो महाराज लगभग 1 किलोमीटर दूर होगा, एकदम साफ दर्शन हुआ। किशोरी जी आधा मुख को ढक रखी थी पर्दा से और बोले जेठ जी प्रणाम है, आशीर्वाद दीजिए, ललित सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। और महाराज इसके बाद दोना में ले लेके प्रसाद आए वो लोग, और वहाँ देख रहे हैं चक्र जी की एक सुंदर सा सजा धजा रासलीला का ठाकुर आ रहा है, किसी मंडली का है लगता है, और उसके सिर पर एक टोकरी है। और आके बोला बाबा मैं प्रसाद लाया हूँ। किसने भेजा? अरे वो मंदिर की किशोरी जी ने भेजा है, मैं अपना मंडली से आ गया इधर। कहाँ रखें? बोले पिछली सीट खाली है, रख दो। अब जब वो दोनों लोग आए, एक एक दोना प्रसाद लेकर, रास्ते में कहते आ रहे हैं कि चलो चक्र जी को भी खिलाएंगे तब खाएंगे। तो बोले चक्र जी लो प्रसाद लो। तो बोले कि अच्छा यही प्रसाद है? अरे ये प्रसाद तो मेरे पास टोकरी भर के आया, आप पिछली सीट पर देखिए। अच्छा तो ये कौन लाया? बोले रासलीला का एक ठाकुर आया था। तो श्री पोद्दार जी ने कहा रासलीला का ठाकुर नहीं आया, ये तो असली ठाकुर लेके आए हैं। और उन्होंने किशोरी जी ने ये अपने जेठ जी की स्वागत सेवा की है और इसीलिए प्रसाद आया। कितना भाव विभोर हुए होंगे सोचो वो लोग। मेरे कहने का तात्पर्य चाहे कृष्ण का भजन करो, चाहे तुम राधा जी का भजन करो, दोनों प्रसन्न होते हैं। राधा जी का भजन करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, ऐसा सुना है आपने, लेकिन कृष्ण का भजन करने से राधा रानी भी प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए आप प्रसन्नता दोनों का, आशीर्वाद दोनों का आप प्राप्त करिए। श्री राधे राधे। एक और प्रश्न था गुरुदेव कि मैंने जैसे सुना था प्रसंग कि जब कान्हा जी गोकुल छोड़कर ये चले गए, मतलब तो राधा रानी को बहुत विरह हुआ। तो जब मैंने ये प्रसंग सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा और दुख भी हुआ, और मुझे शिकायत भी हुई ठाकुर जी से कि जब आप इतना ज्यादा स्नेही और आपकी आत्मा ही है वो राधा रानी, तो उनको छोड़कर क्यों गए? तो मतलब ये मेरे तरफ से कोई अपराध तो नहीं बना ना? मैंने ठाकुर जी को ऐसे बोला। हाँ अब इसको समझ, अब माइक रख दो तुम। बात ये है ना कि भगवान अनेक रूपाय विष्णवे, प्रभु विष्णवे, भगवान के अनेक रूप हैं। लीला में यही वर्णन है भागवत जी में कि भगवान गए हैं मथुरा और वहाँ जो कार्य करना था कंस आदि का उद्धार, वो सब करने के बाद फिर द्वारकापुरी गए। फिर जो उस समय की राजनीति की आवश्यकता थी उस सब का प्रयोग भी किया है और धर्म की विजय कराई। धर्मात्मा युधिष्ठिर को राजा बनाया है। ये सब कार्य ठाकुर जी ने किया है। लेकिन महाराज यहाँ पर जो ब्रजवासी रह गए थे, उन ब्रजवासियों को रोते हुए तो लोगों ने देखा, लेकिन ये नहीं देखा कि उनका कृष्ण से मिलन हो रहा है। ये देखा उद्धव जी ने देखा था कि इनको तो भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो गई। इसलिए उद्धव जी लौट करके गए हैं भगवान के पास, तो बोले कि मैं उन्हीं का बन गया हूँ। अब मैं तो ये कहूँगा तुम भी वहीं चलो, तुम भी वहीं चलो, छोड़ के क्यों आए हो? बोले अच्छा तुम देखना चाहते हो रहस्य? बोले हाँ प्रभु, मैं बहुत आपसे नाराज होके आया हूँ कि इन भक्तों को क्यों छोड़ के आए। बोले अच्छा मेरी ओर देखो। तो भगवान ने अपना स्वरूप जो दिखलाया उसमें केवल कृष्ण नहीं युगल थे, राधा कृष्ण दोनों थे, सब सखियां थी, सब ग्वाल बाल थे, यहाँ तक कि यशोदा माता नंद बाबा ये सब भी थे भगवान के स्वरूप में। और उद्धव जी ने खूब पूजा की। बोले प्रभु आप क्या सदा उन लोगों के साथ रहते? बोले सदा रहता हूँ। लीला मुझे ये परकिया करनी थी इसलिए परकिया लीला किया। वास्तव में वे परकिया नहीं, सब स्वकीया हैं, तो मैं स्वकीया के साथ परकिया लीला करने के लिए ऐसा किया हूँ। और वो उनसे मैं दूर नहीं हूँ, सदा रहता हूँ पास में। तो राधा रानी के पास कृष्ण कन्हैया सदा थे, लेकिन जैसी उनकी इच्छा होती थी वैसी लीला करते थे। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब भगवत प्राप्ति हो जाती है
और जीव गोलोक धाम में या जाता है तो यहाँ तो मृत्यु है, वहां पर तो मृत्यु भी नहीं है, तो लोग जीव क्या करना है इतने लाखों साल तक? अच्छा, लाखों साल नहीं, अनंत वर्ष, अनंत, गिनती नहीं, करोड़ों अरबों खरबों। और उसको जैसे सदा कोई मटमैला गंदा गुड़ खाया हो तो बढ़िया वाला गुड़ खिलाओ, बढ़िया वाला, तो कहेगा अब तो मुझे यहीं रहना, अब हम वो गंदा वाला गुड़ खाने नहीं जाएंगे, अब वो अच्छा वाला गुड़ खाने में मस्त है। लेकिन वो किसी दिन कलकत्ता वाला रसगुल्ला मिल जाए उसको, अरे भैया हमको तो ऐसा कभी मिला ही नहीं। तो ये तो प्राकृत पदार्थों की बात है। और जो परम दिव्य भगवान का धाम है, वहाँ की सब चीजें परम दिव्य हैं। तो वहाँ जब पहुँचता है जीव तो उसका सारा दुख अनंत जन्मों का खत्म, और इतना आनंद में पहुँच जाता है कि उस आनंद को भूल ही नहीं पाता, और वो जो पहले पहले दुख झेले उन सबकी याद ही नहीं आती उसको। वह ऐसा उसमें डूब जाता है उस परमानंद में कि उस परमानंद के रस से बाहर जाने की सोच ही नहीं पाता, और दुखों का इतना अंत हो चुका होता है कि उनकी स्मृति कभी नहीं आती है। इसलिए जब उसमें ऊब ही नहीं हो रही, ऊब ही नहीं हो रही है, बोर ही नहीं हो रहे हैं, बोरिंग होगी तभी तो बाहर निकलोगे, और बोरिंग हो ही नहीं रही है, इतना एंजॉय कर रहे हैं तो फिर बाहर निकलने का प्रश्न ही खत्म हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।